वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रजनी अग्रवाल। और अभी तक हमने पढ़ा ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स, वेस्टर्न स्कूल्स, और वेस्टर्न स्कूल्स के कुछ पार्ट्स हमने पढ़े, जिसे हमने पढ़ा नेचुरलिज्म। और नेचुरलिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा, जरा आप मुझे बताएंगे? उसे एक बार रिवाइज कीजिएगा अपने मन में जरूर। आगे आगे पढ़ते वक्त पीछे को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ कुछ टाइम बाद रिवाइज करने से हमारी मेमोरी भी शार्प होती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ती है। और उसके बाद आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जितने भी वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ, देखो वैसे तो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं और आप उनमें सब में डेप्थ में पढ़ सकते हैं, लेकिन आज की डेट में हमारे सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव होते जा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हमें उसके कीवर्ड्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। और कीवर्ड्स जानने के लिए मैं सारे आपके पास कीवर्ड्स लेके आई हूँ। मैंने हर टॉपिक को आपको कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ाया है, और कीवर्ड्स को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, चाहे आपका बीटीसी का एग्जाम हो, बीएड का हो, एमएड का हो, पीएचडी एंट्रेंस हो, या कोई भी नेट हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें आपका बीएड ये का फिलॉसफी बिलोंग कर रहा है, उसमें आपको सारा बेसिस के आपके कीवर्ड्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, जो आपके हर एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद। आदर्शवाद यानी विचारों के आदर्श, और आदर्श हमें कहाँ से मिलते हैं? जो वैल्यूज होती है उससे मिलते हैं। आइडियलिज्म को हम शुरू करते हैं। आइडियलिज्म हमारा है ग्रीक वर्ड। ये कौन से वर्ड से लिया गया है? आइडियन। आइडियन का मतलब होता है टू सी, कि जो चीज़ हम देख के सीखते हैं, महसूस करके सीखते हैं, अपने सेंसेस से सीखते हैं, वो है हमारा आइडियलिज्म, यानी विचारों का वाद। हर इंसान के विचार डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बिकॉज एवरी पर्सन हैज़ गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन। नाउ वी कैन से टू सी। क्लियर? आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है ये अल्टीमेट ट्रूथ है, जो है वो सच है, और जो विचारों का सच है वो ही हमारा आइडियलिज्म अल्टीमेट ट्रूथ को बिलोंग करता है। नाउ ये आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में जरूरी आता है कि उसके कीवर्ड बताइए, तो उसे कहते हैं ट्रूथ, ब्यूटी और गुडनेस, यानी सत्यम, शिवम और सुंदरम। सत्यम, शिवम, सुंदरम, ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस, ये इसके लिए बताता है। ये किसके अपोज में जाता है? ये अपोज जाता है हमारा, ये रियलिज्म के अपोज जाता है। आगे चल के हम आपको रियलिज्म भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे दिया है। आइडियलिज्म क्या कहता है? माइंड ओवर मैटर। जो कुछ है वो हमारा माइंड है, हमारा दिमाग है, मैटर कुछ नहीं है। माइंड को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, माइंड ज़्यादा जरूरी है। आइडियलिज्म के फाउंडर कौन है? यानी इसके प्रवर्तक, इसके पिता, इसके ओरिजिन, इसके जन्म देने वाले, इसके फाउंडर है आपके प्लेटो। प्लेटो क्या कहते थे कि आइडियलिज्म और विचारों से हम अपने जीवन बनाते हैं। ये कहते हैं वैल्यूज आर एब्सोल्यूट, तो वैल्यूज जो है वो एब्सोल्यूट है, बिल्कुल अनचेंजेबल है। वैल्यूज आर एब्सोल्यूट। प्लेटो ने कहा माइंड को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? मेंटली और स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, और यानी मानसिक। जब हम स्पिरिचुअली सेंसेस लेते हैं, स्पिरिचुअली नॉलेज लेते हैं, तो स्पिरिचुअली नॉलेज हमारी किससे बिलोंग करती है? हम भगवान में ध्यान लगाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं, तो हम यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान किससे मिलता है? अपने सेंसेस से। यानी हम अपनी आंखें बंद करते हैं, अपनी कानों से उसको सुनते हैं, जो पीछे ऑरा चलता रहता है वो उस व्यक्तित्व को बयां करता है। तो स्पिरिचुअली सेंसेस में आँख, कान, जीभ,
मुंह और त्वचा, जो हम आध्यात्मिक ज्ञान महसूस करते हैं। सर्दी में ठंड नहीं महसूस होती, गर्मी में गर्मी नहीं लगती, बरसात में बरसात नहीं लगती। आपने पहले ज़माने के लोगों को तो देखा होगा कि एक पैरों पे खड़े होकर उन्होंने कई कई मंत्रों को जाप करके आध्यात्मिक ज्ञान किस तरीके से लिया है, वो आपका स्पिरिचुअली नॉलेज यानी जो हमें मिलता है हमारे सेंसेस से। देन आया आपका मेंटली यानी आपका मानसिक विकास, और मानसिक विकास एक सब कहते हैं जो कुछ है वो माइंड है, माइंड ओवर मैटर। तो ये कहते हैं जो हमें मानसिक है वो फिजिकल वर्ल्ड है, यानी ये जो संसार है इसमें हम जो भी दिमाग का यूज करके ज्ञान लेते हैं, नॉलेज एब्जॉर्ब करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, वो सब क्या है, मेंटली नॉलेज है। ये सब किसने कहा, आपके प्लेटो ने, और प्लेटो इसके फाउंडर है। इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के मेटाफिजिक्स की। मेटाफिजिक्स क्या कहता है, रियलिटी यानी बियॉन्ड द रियलिटी, जो हमारी मैटर से मिलती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तत्व मीमांसा। आप सब लोग कंफ्यूज होते हैं तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा में। ये याद रखिए, जो हमें तत्वों से मिलती है वो है आपकी तत्व मीमांसा यानी मैटर, मेटा यानी मैटर, और एपिस्टेमोलॉजी यानी लॉजी बाद में आ रहा है यानी नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी यानी नॉलेज यानी आपकी ज्ञान मीमांसा। और एक होता है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी है आपकी मूल्य मीमांसा, जो हमें एथिक्स और एस्थेटिक्स के बारे में बताता है। मैं आपको फिर से वही बात रिपीट करने जा रही हूँ, सब्जेक्टिव पढ़ने के लिए अगर आपने पॉइंट याद कर लिए, पूरी बुक कोई भी याद नहीं कर सकता। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट स्टडी याद कर ली, पॉइंट याद कीजिए और मैटर को बनाने का एफर्ट्स भी कीजिए, क्योंकि आप एक बनने वाले भावी टीचर हैं, आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एजुकेटर हैं। इसीलिए मैं आपको सारे कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रही हूँ। वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए। मैं लास्ट में फिर एक क्वेश्चन पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, और जो फिलॉसफी से बिलोंग कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो को शेयर भी करना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अब आ जाइए बोर्ड पर। बोर्ड है आपका मेटाफिजिक्स यानी आपकी तत्व मीमांसा, और मीमांसा यानी तत्वों की मीमांसा हमें कहाँ से मिलती है, नेचर ऑफ रियलिटी। जो चीज रियलिटी को दिखाती है, साक्षात हमें दिखाती है, वो होती है मेटाफिजिक्स यानी तत्वों की रियलिटी। नेचर क्या है, नेचर है आपका, अगर आप देखें तो ये सारे वाद इंटरकनेक्टेड है, चाहे नेचुरलिज्म हो, आइडियलिज्म हो, रियलिज्म हो, प्रैग्मेटिज्म हो, एग्जिस्टेंशलिज्म हो या मार्क्सिज्म हो, सब में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं हम एक्सियोलॉजी की। एक्सियोलॉजी क्या है, मूल्य मीमांसा। जो एक्सा है यानी एक्स्ट्रा है वो है आपकी मूल्य मीमांसा। और मूल्य मीमांसा क्या कहती है, सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और वो ही सुंदर है, यानी आपका ट्रुथ, ब्यूटी और गुडनेस। ये कहती है सत्यम शिवम और सुंदरम से हमें जो मूल्य मिलता है, क्योंकि ये मूल्य की बात कर रहा है तो ये हमें मूल्य, हमें वैल्यूज मिलती हैं, और वैल्यूज क्या है, एब्सोल्यूट है। क्लियर। एक्सियोलॉजी हमें विजुअली यानी हमारा परसेप्शंस, जो हमें देखकर ज्ञान मिलता है वो हमारा होता है विजुअली और परसेप्शन से भरा हुआ एक्सियोलॉजी। देन इनर आइडेंटिटी यानी आपका स्पिरिचुअली, कि जो हम आध्यात्मिक ज्ञान से सीखते हैं, अपने सेंसेस से सीखते हैं, वो है आपका इनर आइडेंटिटी। अब है गुडनेस, जो हमें अच्छाई और बुराई में फर्क करना सिखा रहा है, जो हमारी अच्छाई है, किसी की वैल्यूज देखो, बुराई तो किसी की नहीं जाती, इसीलिए सबकी अच्छाई अच्छाई बताई जाती है, और अच्छाई बताने के लिए भगवान ने तो अपनी प्रकृति को, अपने ह्यूमन बीइंग को अच्छा बना के भेजा है। वो तो माइंड का यूज कर करके वो अच्छा और बुरे में करने लग जाते हैं, और वो क्या करने लग जाते हैं ये आप भरेंगे। गुडनेस यानी आपकी अच्छाई, यानी आपकी सुंदरम, जो सत्य है वो शिव है और वो ही सुंदर है। परफेक्शंस यानी परफेक्शंस क्या है, हमारा प्रत्यक्ष,
प्रत्यक्ष क्या है? जो हमें साक्षात दिखाई देता है। और एक होता है ज्ञान, जिसे हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से सीखते हैं। अब आ जाइए मेन बात पर। सिंस आइडियल्स जो हमें जन्म से ही मिलते हैं वो कैन नेवर चेंज, वो कभी चेंज नहीं होते। इट्स स्टैटिक और एब्सोल्यूट, वो स्टेबल रहते हैं और एब्सोल्यूट रहते हैं। क्लियर है? विजुअली ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, इनर आइडेंटिटी, गुडनेस, परफेक्शंस, सिंस आइडियल्स कैन नेवर चेंज, इट्स स्टैटिक एब्सोल्यूट। क्लियर? अब आइए मेथड्स ऑफ टीचिंग, पढ़ने का वे क्या क्या है। जब मैंने आपको बताया माइंड ओवर मैटर, यानी दिमाग जरूरी है, दिमाग के बिना विचारों का कोई खेल नहीं है। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या बताता है? मेथड्स ऑफ टीचिंग कहता है इसमें पढ़ने के लिए प्लेटो किसके थे? इतना तो पता ही होगा। पता है तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग है आपका क्वेश्चन आंसर, यानी आप क्वेश्चन पूछे और आपको आंसर मिले। क्वेश्चन आंसर का मेथड किसने दिया था जरा वो बताइए। कौन निकाली थी? सोक्रेट्स। प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। अब आया डायलॉग मेथड, यानी वाद संवाद विधि, वो हमें किसने दी थी? वाद संवाद विधि प्लेटो। किसने दी थी? प्लेटो। संवाद विधि। अब आया इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड आपको किसने दिया? इंडक्टिव और डिडक्टिव, यानी आपका आगमन और निगमन। आगमन और निगमन विधि आपको किसने दी? एरिस्टोटल। किसने दी? अरस्तु। आगमन और निगमन विधि दी गई एरिस्टोटल के द्वारा, यानी अरस्तु। अब आप इसे खेल खेल में याद करेंगे, क्योंकि विचारों का वाद, विचारों का खेल, खेल खेल से होता है। तो हमें खेल से सीखना किसने बताया? खेल से सीखना कौन सा होता है? यानी प्ले वे मेथड। प्ले वे मेथड किसके द्वारा दिया गया? खेल खेल में सीखना छोटे बच्चे को सिखाया भी जाता है। किसके द्वारा जरा वो बता दीजिए। प्ले वे मेथड दिया गया फ्रॉबेल के द्वारा। क्लियर? प्ले वे मेथड, गेम्स मेथड। क्लियर? सत्यम शिवम सुंदरम, विजुअली, इनर आइडेंटिटी, गुडनेस, परफेक्शंस, since ideas can never change, it's static and absolute. Methods of teaching, क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी प्रश्नोत्तर विधि, ये आपको दी गई थी सोक्रेट्स के द्वारा। फिर डायलॉग्स मेथड्स जो आपको दिए गए थे संवाद विधि प्लेटो के द्वारा। फिर इंडक्टिव और डिडक्टिव यानी आगमन और निगमन, ये एरिस्टोटल अरस्तु के द्वारा। फिर प्ले वे मेथड यानी गेम्स मेथड जो है आपका फ्रॉबेल के द्वारा। क्लियर हो गया? वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन का आंसर जरूर पूछूंगी और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं डिसिप्लिन की, यानी हमारे अनुशासन की। आइडियलिज्म में, विचारों के वाद में अनुशासन कैसा था? सबके विचार अलग अलग, सबके सोचने समझने की शक्ति अलग अलग, तो जो अनुशासन होगा वो भी कैसा होगा? सेल्फ डिसिप्लिन। और मैंने आपको पढ़ाया स्पिरिचुअली हमें नॉलेज मिलती है और फिजिकली मिलती है। स्पिरिचुअली और मेंटली जो नॉलेज मिलती है, मेंटली मिलती है सेल्फ डिसिप्लिन से और स्पिरिचुअली मिलती है इनर डिसिप्लिन से, यानी आत्म अनुशासन और आंतरिक अनुशासन दोनों की हमें इसमें ज़रूरत है। अब है टीचर्स रोल। टीचर का रोल कैसा है, यानी टीचर का जो तरीका है, टीचर का स्थान है वो क्या है?
टीचर का रोल है सुप्रीम रोल। टीचर से बड़ा कोई नहीं होता। आपने देखा होगा हम अपने बच्चों के गुरु को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। तो इसलिए टीचर्स रोल इज सुप्रीम रोल। टीचर्स रोल इज स्पिरिचुअल रोल, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो गुरु वगैरह बना लेते हैं तो स्पिरिचुअल रोल कहलाते हैं। रोल मॉडल, जिसको हम अपने रोल मॉडल मानकर अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो अगर कोई हीरो बनना चाहता है तो हीरो में किसी को गुरु बनाए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर में अपना कोई आइडियल रखे। तो सबका कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है, किसी के पापा, किसी के मम्मी, किसी के बड़े भैया, जिनका हम एग्जाम्पल दे दे के बच्चों को समझाते हैं कि आपको उसकी तरह बनना है, तो वो है हमारे रोल मॉडल। अब स्टूडेंट्स रोल, इन सबको आपको क्या लगता है स्टूडेंट का स्थान क्या है? स्टूडेंट का स्थान है फॉलो द टीचर। आपके टीचर ने जैसा कहा आपको वैसा ही फॉलो करना है, बिकॉज जो गुरु है वो सुप्रीम है और गुरु से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। गुरु बिन ज्ञान दिया नहीं कोई, ये आपने सुना होगा, क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान हमें संपूर्ण रूप से नहीं दे सकते। क्लियर? इतना सब ध्यान से पढ़िए। मेरी वीडियो को फिर कह रही हूँ, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछने आ रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। हाँ जी, अब हो जाइए क्वेश्चन के लिए रेडी। और क्वेश्चन है आपका ब्लैक बोर्ड पर, देखिए। Who gave question answer method? Now second one. Who gave playway method? बस इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, जिससे टाइम टू टाइम सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और दूसरा बेनिफिट, अगर आप क्वेश्चन के आंसर देंगे तो आपको समझ में पूरी वीडियो जरूर आई होगी। वीडियोस को रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलना। जितनी बार आप देखेंगे, अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो वीडियो चला लीजिए। वीडियो चलाने से आपको ये बेनिफिट होगा, कान में कुछ तो पड़ेगा एटलीस्ट, और आपको सुनकर यानी ऑडियो से, वीडियो से देखकर जो ज्ञान मिलता है वो आपका लाइफ टाइम चलता है। क्लियर? नाउ थैंक यू, इट्स ए रैप।